लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगी जो लोग ऐसे लूट मार करते हैं? क्या इन्हें शर्मो हया नहीं है? इन्हें पता नहीं कि सीसी नहीं, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितनी इस वक्त गरीबी हो चुकी है ना, अगर जिसको इंसान को जहाँ मौका मिलेगा वो हाथ साफ दुख करेगा। तो होना चाहिए, यह तो बुरी बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए लूट मार। ठीक है, अफगानी आए, वीज़ा लेकर आए, यहाँ घूमे फिरें, पाकिस्तान अच्छे तरह उनसे बिहेव करें और वो घूमे फिरें। ये लूट मार तो बहुत बुरी यहाँ बात। पे एक पेट्रोल का ट्रक जो है वो उल्ट गया था, तो लोगों ने हजारों की तादाद में ऐसे पेट्रोल को उठाया। अफगानियों को बिल्कुल वतन वापस जाना चाहिए, लीगल तरीके से है। इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में पनाह नहीं दी जाएगी, हम एग्री हैं। लेकिन एक बंदे का सामान लूट लेना बेदर्दी के साथ, यार खुदा का खौफ ही नहीं है, इतनी बेहस कौम है यार। जब ये पुलिस हजरात जो ये कार्रवाई कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि पहले उसके जो सामान थे उनको सिक्योरिटी देना चाहिए था, उनको सेव करना चाहिए था, फिर बेशक जो कानूनी कार्रवाई होता है तो उसको जो है ना सज़ा देनी चाहिए थी। बट ये कि हमें पाकिस्तानी अवाम को, मैं ये उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये जो पाकिस्तान को बदनाम करने वाले कुछ अफराद हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान का इमेज बाहर मुल्कों में ख़राब करें। तो रिसेंटली मैं अपनी दोस्त के साथ डिस्कस कर रही थी क्योंकि हम ग्रेजुएशन है, यहाँ पे वेले फिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीट्स नहीं मिल रही। यहाँ पे रेफरेंस यूज़ हो रहा है, सीट्स ऊपर जा रही हैं। हम सारी यूथ बाहर जा रही है, अपने माँ बाप की ज़मीनें बेच के बाहर जा रही है, और फिर जब माँ बाप मर जाते हैं हमें उनका चेहरा देखना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर। तमाम पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से, एशिया से, यूरोप से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो। कबूल कीजिएगा, आज बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं अफगानियों को जो है वो वापस भेजा जा रहा है अपने वतन में। आज एक ऐसी वाक़या रिपोर्ट करूँगा, लाहौर का वाक़या है, जहाँ पे एक अफगानी मुहाजिर जो था उसे पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई आप अपने वतन चले जाएं। वो पुलिस स्टेशन क्या गया, पीछे से उसकी दुकान जो है, पाकिस्तान के जो हमारे शहरी हैं उन्होंने ऐसा लूटा कि लाखों का उसका नुकसान कर दिया। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। पाकिस्तानी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप जानती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अफगानी अपने वतन जाएँ, वीज़ास के साथ पाकिस्तान आएँ। एक अफगानी को पकड़ा गया, जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पीछे से दुकान लूट ली जाती है जी। लाखों की तादाद में जो है उनका नुकसान कर दिया जाता है, पाकिस्तानी लोगों ने नुकसान कर दिया। ये गलत बात है। जब हमारे बहुत ज़्यादा भाई बहन विदाउट वीज़ा बाहर गए हुए हैं, उनको वहाँ पे मिल रही है इज़्ज़त, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलती? जबकि हमारे दीन में है कि जो भी बाहर का है बंदा, बेशक मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, डजंट मैटर, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ इंसानियत। ठीक है, लेकिन ये नहीं, गलत किया इन्होंने। और अफगानी बेशक हमारे ममालिक में रहते हैं, अनफेयर रहते हैं, लेकिन उनसे भी मेरी अपील है, मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरी उनसे भी अपील है, अगर आप रह रहे हैं विद प्रॉपर वेरिफिकेशन रहें, पेपर्स के साथ रहें। और जो ममालिक हमारे बहन भाई बाहर है उनके लिए भी सेम यही है कि ये ना हो कि बाद में अफगानी मेरे पीछे ही आ जाए, यार ऐसा ना करें। मैं अपने सब बहन भाइयों को कह रही हूँ, मैं अपने सबको कह रही हूँ कि जो यहाँ पे भी हैं वो भी रहें, जो बाहर हैं वो भी रहें विद। आपको लगता है कि पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान को अफगानियों ने, चंद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपना माँ बाप बनाया पाकिस्तान को, पता नहीं कौन खुदकश धमाका कर जाता है, कौन जो है दहशतगर्दी कर जाता है। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इनलीगल तरीके से रहना वो गैर कानूनी है? मैं आपको ना एक मिसाल दूंगी, आप प्लीज़ उससे आइडिया लगा लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे मुल्क में है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। ठीक है, अफगान पाकिस्तान, मैं अपनी हुकूमत को कुछ नहीं कह रही, वल्लाह हुकूमत को कुछ नहीं कह रही, लेकिन निशाना उसी की तरफ है। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगी जो लोग ऐसे लूट मार करते हैं? क्या इन्हें शर्मो हया नहीं है? इन्हें पता नहीं कि सीसी नहीं, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितनी इस वक्त गरीबी हो चुकी है ना, अगर जिसको इंसान को जहाँ मौका मिलेगा वो हाथ साफ करेगा। ठीक है, अगर एक बंदे का अफगानी यहाँ पे रह रहा है, हुकूमत ने उसको बाहर निकलने का बोल दिया, हुकूमत की तरफ से अलाउ हो गया, तो पाकिस्तानी अवाम कैसे रोक सकते हैं खुद को? जब हुकूमत ही गलत कर रही है तो अवाम कैसे रुकेगी? सर, आपकी नज़र में अफगानियों को वतन वापस नहीं भेजना चाहिए? भेजना नहीं चाहिए, उनको यहाँ रखें, उनकी वेरिफिकेशन करवाएं और पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे रखें और पूरे इज्जत के साथ रखें। मेरा तो यही कहना है। लास्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पे एक पेट्रोल का ट्रक जो है वो उल्ट गया था, तो लोगों ने हज़ारों की तादाद में ऐसे पेट्रोल को उठाया, ऐसे बाल्टियाँ भर के बाइक में, गाड़ियों में, घरों में ले गए, कोई बेच रहे हैं। क्या मौका चाहिए पाकिस्तानियों को? बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमत मौका देती है तो लोग लेते हैं।
वैसे अगर यहाँ पे भी ऑन द स्पॉट अभी कुछ हो जाए ना, जैसे मैं वो सामने शॉप देख रही हूँ, वहाँ पे भी शीशे टूट जाएंगे ना, तो हम सारे भागेंगे। हम नहीं देखेंगे हम क्या हैं, कैसे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर हैं, डजंट केयर। हम मुफ्त की चीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरफ से हमें ये तरबियत हुई है। नहीं तो लास्ट में फिर क्या पैगाम है ऐसे लोगों के लिए आपका? मैं कहूँगी सब बंदों से कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, अपना खुद इस्तेमाल करें, हुकूमत के पीछे ना जाए, अपना नक्शे कदम खुद बनाएं, ठीक है। आपने अपना लोहा खुद मनवाया ना है इस पाकिस्तान में। और मोस्टली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारी यूथ जो बाहर जा रही है ना, बिकॉज ऑफ आवर हुकूमत, ठीक है। हमारी हुकूमत हमें नौकरियाँ प्रोवाइड नहीं कर रही, हमारी फीसेस ज़्यादा करी जा रही है, रेंज इतने हैं कि हमें सीट्स नहीं मिल रही है। अभी रिसेंटली मैं अपनी दोस्त के साथ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि हम ग्रेजुएशन है, यहाँ पे वेले फिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीट्स नहीं मिल रही। यहाँ पे रेफरेंस यूज़ हो रहा है, सीट्स ऊपर जा रही हैं। हम सारी यूथ बाहर जा रही है, अपने माँ बाप की ज़मीनें बेच बेच के बाहर जा रही है, और फिर जब माँ बाप मर जाते हैं हमें उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होता। नहीं तो क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? विद इन 10 to 15 ईयर्स पाकिस्तान क्लॉज। तो फिर अगर बात की जो फिर ये वही अगवानी है जो कि हमसे बाद में आज़ाद हो करके जो है, कल की बात है तो अगवानियों का जो टका है, करेंसी है, वो डबल हो गई। बांग्लादेश वो हमसे आगे चला गया। हमसाया ममालिक इंडिया की बात करते हैं, वो कई हद तक आगे चला गया, दुनिया की 4th इकोनॉमी बन गया। आपको एक बात कहूँगी, अफगानी मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इसी साल में आगे क्यों याद, इसी साल में क्यों याद आया, ठीक है। जब वो पहले दिन हमारे ममालिक में आए थे, इनको चाहिए था उसी दिन से अगर पहला बंदे पे शुरू करें ना। हुकूमत जंग थी ना, जंग वार थी, थी। बहुत सारे लोग आए हैं, हम भी तो इंडिया से शिफ्ट करके आए हैं ना, हमें बड़ी इज्जत से लाया गया यहाँ पे। जब आपने देखा होगा रशिया के साथ, रूस के साथ जंग लगी थी ना, अमेरिका के साथ, बिल्कुल। तो फिर हमने पनाह दी अगवानियों को। जब यहाँ पे आ गए, उन सब पेपर्स में तो होंगे ना जो जो अफगानी आए, जब उनकी नस्लें आगे बढ़ना शुरू करी, उन सब की वेरिफिकेशन करते, रखते उन सबको, ठीक है। बाकी अफगानी को जरूरत ही ना पड़ती कि वो फेक तरीके से रहते। जब हमारी हुकूमत ने ध्यान इतने सालों से नहीं दिया, तो इसी साल क्यों? तो फिर लास्ट में आखिरी बात करूंगा, आपसे ज़्यादा लंबी बहस मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप ज़रा थोड़ी अच्छा यहाँ पे अगर बात कीजिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, जब पाकिस्तान मैच हार जाता है तो अगवानी इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, इंडिया पर अगवानी भाई भाई, पाकिस्तान से नफरत, ऐसा क्यों है? मैं इस चीज़ का आंसर कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में इस एक कहावत, जिस थाली में खाया उसी में छेद करा तुम लोगों ने। ये एयरदंड आपने बिल्कुल तोड़ निकाल दिया। तो यही बात है भाई, इसी की वजह से कहा जा रहा है कि भाई आप एयर स्ट्राइक भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ तिजारत भी कर रहे हो, आप इंडिया के गुण भी गा रहे हो। नहीं, मैं ये कहूँगी अफगानी साहब, भाई लोग हैं जो भी, अगर आप इज्जत लेना चाहते हैं ना, तो पहले इज्जत देना भी सीखें। ये चीज़ है ना, देखिए वो हमें जो है पिछले दिनों में ये कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान से जंग लड़नी है। ये पाकिस्तान से जंग लड़नी है? पाकिस्तान में रह के? फिर तो नहीं, अफगानिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर चलें, अटैक करेंगे। ट्राई कर लें, पाकिस्तान इधर ही है, आप ट्राई कर लें जितना कर सकते हैं। आपके जज्बे बुलंद है। फिर पाकिस्तानी यूथ बेशक उनको नौकरियां नहीं मिले, पाकिस्तान के लिए हम हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर हैं, टेंशन ना ले पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक वीडियो निकल के सामने आ रही, जैसा कि आप जानती हैं, अगवानियों को जो है मुल्क बदर किया जा रहा है, वतन वापस भेजा जा रहा है। आज एक अगवानी मुहाजिर था जिसका जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वो पुलिस स्टेशन क्या चला गया, पीछे से उसकी पाकिस्तानियों ने दुकान सारी लूट ली। दुख हो रहा है ऐसी वीडियो देख के। बिल्कुल दुख तो होना चाहिए, यह तो बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, लूट मार। ठीक है, अफगानी आए, वीज़ा लेकर आए, यहाँ घूमे फिरें, पाकिस्तान अच्छे तरह उनसे बिहेव करें और वो घूमे फिरें, ये लूट मार तो बहुत बुरी बात है। मतलब जो पकड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक हो गया, ठीक है, अगवानी अपने वतन जाएं, हाँ जी, इनलीगल तरीके से नहीं रहना, हाँ। वीज़ा लेके आए, जैसे हम अफगानिस्तान वीज़े के बगैर नहीं जा सकते, हम किसी कंट्री में भी नहीं जा सकते, किसी कंट्री में भी नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऐलान किया उसके ऊपर तो अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अगर बात कीजिए इंसानियत की, वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हाँ। उनकी दुकान को बेदर्दी की तरह लूटना, उसका सामान जो है जब्त कर देना, हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है दुकान सारी खाली कर दी। क्या लम्हा फिक्रिया नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं है इसमें? बिल्कुल जी, बहुत इंसल्ट है, ये पाकिस्तान वालों की इंसल्ट है कि ये क्या कर रहे हैं।
इस तरह नहीं करना और चाहिए। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। पहले ही आपको, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी जो रिस्पेक्ट है वो पहले ही अच्छी नहीं है। तो ऐसी जब वीडियो देखते हैं, यूरोप में चलती हैं, लोग सऊदीया, दुबई में, एशिया में कंट्रियों में, जब बड़ी बड़ी कंट्रियों में देखते हैं, तो क्या क्या इमेज जाता है पाकिस्तानियों का? नहीं, फिर पाकिस्तान का नाम ही बुरा हो जाता है, और क्या हो जाता हो जाता है है। ना? हाँ जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि अभी जो है हमारी जो तलाशी ली जाती है पाकिस्तानियों की कि पता नहीं ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसीलिए होता है ना, जो हमारे मुल्क में लोग इस तरह कर रहे हैं उनके साथ, तो वो फिर हमारे साथ भी इसी तरह ही करते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि एक पेट्रोल का ट्रक था, वो उल्ट गया, तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आके पेट्रोल की बोतलें भर ली आके। उन्हें अपनी पड़ गई, वो लूट मार शुरू कर दिया, पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना, किसी कोई जलसा जुलूस अगर निकला हो तो अमूमन इस तरह होता है कि जलसे जुलूस के दौरान भी ना लोग जो है दुकानों में घुस जाते हैं, मार पटाई और सामान उठाना शुरू कर देते हैं, जायज़ फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, ये लोग अपना सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते। लेकिन आपकी नज़र में ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो इगवानी जो था उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और वो बेचारा पुलिस स्टेशन क्या गया, पीछे से हमारे भाइयों ने उसकी दुकान सारी लूट ली बेदर्दी के साथ। देखिए जी, पहली बात है कि जो हुकूमत कर रही है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे भाई पीछे से करते हैं ना कि दुकान लूट ली, उनके डाका माल पे डाका मार लिया, ये डाका है सीधा सीधा जी, चोरी है। तो आपको खुदा का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का खौफ नहीं रहा। इस कौम को ना चाहिए कि अब ना अपने असल की तरफ आएँ और ना देखें कि क्या नाम लेते हैं, हमें किस लिए भेजा गया और हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे भाई फ़लस्तीनी भाई, उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। और ये लोग, इनको शर्म है आनी, ये अपनी इनको पड़ी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, बहुत दुख हुआ जी। यार, तो पैगाम देंगे ऐसे जो अफराद हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ उस अगवानी का सामान लूटा, हमें खुद से भी जो है दुख हो रहा है। पैगाम यही है कि अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह को जवाब देना जाके आप। हाय हाय, अगर इसके बदले अगर बात कीजिए, मिसाल दे रहा हूँ, आपकी कोई दुकान है और ऐसे कोई अफराद लूट के ले जाए, तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? सर, वो बंदा तो बर्बाद हो गया फिर। उसने जो इतने सालों की मेहनत है उसकी, उसने अपनी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के, उसने अपने सर्कल ही चला रहा है ना कि मेरे आने वाली नस्ल बैठ के खाएगी सुकून से। लेकिन वो क्या नाम लेते हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज़ लूटी गई, हर चीज़ लूटी गई। वो क्या करेगा अब? सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? क्या जी बिल्कुल, ये आशा सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन ये है कि जब ये पुलिस हजरात जो ये कार्रवाई कर रहे थे, तो उनको चाहिए था कि पहले उसके जो सामान थे उनको सिक्योरिटी देना चाहिए था, उनको सेव करना चाहिए था, फिर बेशक जो कानूनी कार्रवाई होता है तो उसको जो है ना सज़ा देनी चाहिए थी। बट ये है कि हमें पाकिस्तानी अवाम को, मैं ये उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये जो पाकिस्तान को बदनाम करने वाले कुछ अफराद हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान का इमेज बाहर मुल्कों में ख़राब कर रहे हैं। तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार ये जो आप लोगों ने किए है, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर देखिए ना, अगर बात कीजिए तो यहाँ पे जो है इगवानियों को बिल्कुल वतन वापस जाना चाहिए, लीगल तरीके से है। इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में पनाह नहीं दी जाएगी, हम एग्री हैं। लेकिन एक बंदे का सामान लूट लेना बेदर्दी के साथ, यार खुदा का खौफ ही नहीं है, इतनी बेहस कौम है यार। जी बिल्कुल, देखें राना साहब, अगर ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि हम उनके कंट्री नहीं जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। तो उनको भी चाहिए कि वेरीफाई करके वीज़ा लेके बेशक आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है मेहमान नवाज कंट्री है, पाकिस्तान जो है अपने मेहमानों का जो है बड़ा कदर करता है और अच्छा वतन भी है। तो बेशक आ जाएँ, कारोबार अपना करें, लेकिन ये शर्त ये कि लीगल के तरीके से आ जाए। जी थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा जी।